हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीके धन नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफलता की राह में कमज़ोर कड़ी, विश्वास। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गोल्स में, अपनी किस्मत में, अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने कर्म में। दोस्तों, विश्वास कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन किसी का विश्वास पाने में जहां ज़िंदगी लग जाती है, वहीं किसी का विश्वास तोड़ने के लिए एक सेकंड ही काफ़ी है। वहीं खुद पर विश्वास जहां हमें सफलता की ओर ले जाता है, वहीं खुद पर अति विश्वास हमारी सफलता को असफलता में बदलने की ताकत रखता है। वहीं खुद पर विश्वास चीज़ों को आसान बना देता है, वहीं विश्वास की कमी छोटी सी चीज़ को डर बना देता है। वहीं खुद पर विश्वास जहां आगे बढ़ने की ताकत देता है, वहीं अति विश्वास अभिमान को भी जन्म देता है। कहने को तो विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जहां यह हमें बना सकता है, वहीं हमें तबाह करने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पर ज़्यादा तो किसी न किसी पर कम और किसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया होगा। ज़िंदगी विश्वास का एक शातिर खिलाड़ी है, जिसकी कमी भी नुकसानदायक है, वहीं उसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। वहीं उसका महत्व जितना अधिक है, उतना ही अधिक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे किसी काम को लेने से पहले खुद पर विश्वास करना हो, या किसी काम पर लोगों को लगाने के लिए उन पर विश्वास करना कि वो इस काम को बेहतर कर सकते हैं, या किसी व्यवसाय में अपने कर्मचारियों पर विश्वास करना, या एग्ज़ाम से पहले पढ़ते समय खुद पर विश्वास करना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा आएगा। विश्वास की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है, लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि आप अपने पर कितना विश्वास करते हैं, कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। इस सवाल का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ज़रा सोच कर देखिए और खुद से सवाल पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। यदि आपको खुद पर विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, भले ही आप उस काम को करने में कुछ बार सफल ना हो। लेकिन आपका खुद पर विश्वास यदि अभी भी कायम है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। अमीर बनने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग शुरुआत तो करते हैं और खुद पर विश्वास भी रखते हैं, यह मैं कर सकता हूँ, लेकिन यही उनका कर सकता या सकता शब्द ही उनके विश्वास में कमी को इंगित करता है, और थोड़ी ही कठिनाइयाँ आने पर उनका विश्वास डगमगा जाता है, जो उनके सपनों को कभी भी हकीकत में नहीं आने देता। आधी लड़ाई तो हम तभी हार जाते हैं जब हम शायद या सकता शब्द का उपयोग करते हैं। जब हम कहते हैं यह काम मैं शायद कर लूँगा या मैं अमीर बन सकता हूँ, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मेरे बस का कुछ नहीं है। वो तो आप अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूँ। शायद और सकता से आप हारने के डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर कामों में सकता या शायद का उपयोग करते हैं। यदि आपको अपने विश्वास पर अटल रहना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से शायद और सकता शब्द को निकाल फेंकिए, क्योंकि कहने को तो यह शब्द बहुत ही उपयोगी लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह शब्द हमारे विश्वास को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, तो आपका जवाब क्या होगा? और यदि आपसे कहा जाए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, तो आपका जवाब क्या होगा? सुनने में तो दोनों सवाल एक जैसे हैं, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो पहले सवाल में आपसे पूछा गया है और दूसरे सवाल में आपको कहा गया है, जिसका मतलब है आपको हर हाल में यह काम करना है। तो अब आपका जवाब क्या होगा? पहले सवाल के अनुसार आप कह सकते हैं
शायद मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शुरुआत तो करेंगे और यदि एक बार में नहीं चढ़ पाए तो एक दो बार और कोशिश करेंगे और फिर भी नहीं चढ़ पाए तो आपने पहले ही बच निकलने का रास्ता शायद, कोशिश, सकता आदि शब्दों का उपयोग करके बना लिया था। वहीं दूसरे सवाल के अनुसार आपके पास कोई उपाय नहीं है, यहाँ पर आपको करना ही है, तो अब आप फिर शायद, कोशिश, सकता आदि शब्दों का उपयोग करेंगे या बार बार ऊपर जाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि बिना सफल हुए लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? मेरे अनुसार अब आप खुद को विश्वास दिलाएंगे कि मैं यह करके रहूँगा और जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक बार बार कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि अब आपके पास सफल होने के सिवाय लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, यदि हम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने की अपने मन में ठान लें तो आधा काम हम तभी कर चुके होते हैं, बस आधा काम रह जाता है। सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए शायद या मैं कोशिश करूँगा शब्द का उपयोग कभी ना करें। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अपने सपनों को भूल जाएं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें हर कदम पर विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई काम शुरू करना हो या उसे अच्छे से करना हो, या किसी को पैसे देने हों, या गाड़ी में सफ़र करने पर भी हमें ड्राइवर पर विश्वास रखना होता है कि वो अपने काम में निपुण है और हमें अच्छे से हमारे स्थान तक पहुंचा देगा। तो फिर हम अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी काबिलियत पर विश्वास क्यों नहीं करते? अपने सपने को साकार कर सकते हैं, यह विश्वास क्यों नहीं होता हमें? दोस्तों, विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कमियों को भी ना देखें और बिना तैयारी के जंग में कूद जाएं। सही कहें तो अंदर से विश्वास तभी आता है जब हम किसी काम की तैयारी को अच्छे से कर लेते हैं। बिना तैयारी के ना आप विश्वास कर सकते हैं और ना ही सफल हो सकते हैं, और इसे ही हम अति विश्वास कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिस काम को हमें करना है उसको कैसे किया जा सकता है, यह तो हमने सोचा नहीं और चल पड़े हैं काम को करने के लिए। तो क्या होगा? ना वो आपका काम होगा और ना ही आप अपनी काबिलियत पर विश्वास कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते तो किसी पर भी या अपने आप पर तब तक विश्वास ना करें जब तक उस चीज़ के लिए अपनी काबिलियत को जांच ना लें। वहीं किसी और पर विश्वास करने से पहले यह जांच लें कि वो इंसान आपके विश्वास के लायक है कि नहीं, या उस पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं। किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास भी धोखा खाने की निशानी होती है, इसलिए विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना आजमाए किसी पर विश्वास करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिना तैयारी के किसी काम को पूरा करने का विश्वास भी कभी ना कभी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास गलत बात है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विश्वास करना जरूरी होता है, चाहे आप खुद पर करें या ईश्वर पर या किस्मत पर या कर्म पर, लेकिन आपको किसी न किसी पर विश्वास करना ही होगा। तो आज से ही अपने ऊपर विश्वास करना चालू कर दें। दोस्तों, जब एक इंसान किसी काम को कर सकता है तो इसका यही मतलब होता है कि उस काम को और लोग भी कर सकते हैं। जब एक इंसान अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब एक इंसान अपने सपनों को हकीकत में पूरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, हमें भी 2 हाथ दिए हैं, हमें भी 2 आँखें दी हैं, और हम भी इंसान हैं, तो हम भी अपने सपने को पूरा करेंगे।
अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अगर कोई नहीं कर सकता है तो तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने काम पर। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि यह आपके बस का नहीं है, तब आप नहीं कर सकते हो। अपने आप को विश्वास दिलाएं और जो करना चाहते हैं वो करें, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है जो आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, जितनी चादर है उतने पैर फैलाना चाहिए, नहीं तो चादर फट जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, यह कौन बताएगा आपको कि कितनी चादर है, आपको कितने पैर फैलाने चाहिए? मेरे ख्याल से यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम कितना आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छा जानते हैं। तो क्यों अपने बारे में दूसरों की बातें सुनकर पीछे हट जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह मेरे बस का नहीं है। यह कौन निश्चित करेगा कि क्या आपके बस में है और क्या नहीं? आप या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी? जब ज़िंदगी आपकी है तो आपके बारे में फ़ैसला कौन लेगा, आप या कोई और? उस फैसले को भुगतना किसको होगा, आपको या किसी और को? आप जो फैसला लेते हैं उसका फ़ायदा और नुकसान आपको है, ना कि पड़ोसी को और ना ही रिश्तेदार को। तो वो करें जो आप करना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह सब आपका अपने ऊपर विश्वास ही निश्चित करता है, और वही यह बताता है कि आपकी काबिलियत क्या है। आपने बहुत से अमीरों के बारे में सुना ही होगा कि कुछ ने अपनी स्नातक तक पूरी नहीं की, फिर भी उनकी कंपनियों में दुनिया के मास्टरमाइंड लोग काम कर रहे हैं। यदि उन लोगों की काबिलियत देखी जाए तो नौकरी देने वालों से ज़्यादा नौकरी लेने वाले काबिल हैं, फिर भी वो नौकरी देने नहीं लेने के लिए आए हुए हैं। यह आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। दोस्तों, विश्वास हमारे लिए कुछ वैसा ही है जैसा कि किसी वाहन के लिए बैटरी। यदि वाहन की बैटरी चार्ज है तो वाहन बस चाबी घुमाते ही चालू हो जाता है, और यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो गाड़ी चालू करने के लिए बार बार धक्का लगाना पड़ता है, जब जाके गाड़ी चालू होती है। और यदि फिर रुक गई तो फिर धक्के की ज़रूरत होती है। आप क्या बनना चाहते हैं? विश्वास वाली गाड़ी जो बिना धक्के के आगे बढ़ती जाती है, या एक ऐसी गाड़ी जिसमें जितना धक्का लगेगा उसी हिसाब से चलेगी? जैसे गाड़ी में लगी बैटरी तभी चार्ज होती है जब गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारे अंदर किसी भी काम को करने का विश्वास तब आता है जब हम किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं। तभी आप जहां बहुत कुछ नया सीखते हैं, वहीं आप अपनी खामोशियों को पहचानते जाते हैं। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है तो शुरुआत करें और फिर देखें और सुधार करें। खुद पर विश्वास क्या होता है, यह आप अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा के जीवन संघर्ष से समझ सकते हैं। जैक मा के बारे में आज बहुत कम ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका बचपन आज के जैसा नहीं था। जैक मा का जन्म चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से इंग्लिश को बोलना और सीखना पसंद था, लेकिन चीन में उस समय इंग्लिश का ज़्यादा महत्व नहीं था। तभी जैक मा टूरिस्ट गाइड की नौकरी करने लगे, जिससे वो विदेशियों से बात करके अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को अच्छा कर सके। जैक मा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, इसलिए जहां वो प्राथमिक विद्यालय में 2 बार तो माध्यमिक विद्यालय में 3 बार एवं कॉलेज की परीक्षा में 3 बार फेल हुए,
जिस कारण वो अपने दोस्तों से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गए। कम नंबर होने के कारण उन्हें एक छोटे से कॉलेज में स्नातक करना पड़ा। जैक मा का संघर्ष बचपन से लेकर अभी तक चल रहा है। जैक मा ने 25 से ज़्यादा जॉब्स के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी भी जॉब में उन्हें नहीं लिया गया। जब KFC कंपनी चीन में आई तो जॉब पाने के लिए 24 लोग इंटरव्यू देने गए, लेकिन उनमें से सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी 23 को कंपनी ने चुन लिया। जैक मा ने काफ़ी बार जॉब्स के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आखिरकार उनकी एक स्कूल में अंग्रेजी टीचर के रूप में जॉब लग गई। एक बार उनका अमेरिका जाना हुआ, जहां पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट को देखा और कंप्यूटर पर बियर सर्च किया, जहां पर उन्होंने देखा कि कई देशों के रिजल्ट थे, लेकिन चीन के बारे में कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। यह देखकर दुख हुआ और उन्हें लगा कि चीन अभी टेक्नोलॉजी में अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। जैक मा इंटरनेट की ताकत को देखकर दंग रह गए। पहले उन्होंने चीन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई, फिर अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से $20,000 जमा कर एक कंपनी बनाई, जो कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने का काम करती थी। लेकिन ज़्यादा लाभ न मिलने के कारण उनको अपनी कंपनी बंद करना पड़ा। कुछ दिन सरकारी काम करने के बाद फिर उन्होंने अपने दोस्तों को इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी किया। इस तरह अलीबाबा कंपनी की उन्होंने नींव रखी। अलीबाबा में निवेश करने के लिए उन्होंने निवेशकों से बात करना चालू किया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया और ना ही अपने सपने को टूटने दिया। जल्द ही 2 बड़ी कंपनियों ने अलीबाबा में $25 मिलियन का निवेश किया। इतने निवेश के बाद भी कोई लाभ न होते हुए जैक मा ने taobao.com नाम से एक नीलामी के लिए वेबसाइट बनाई, जिस पर सामानों की नीलामी करना फ्री था। जैक मा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन उनके संकल्प और सपने को पूरा करने की ललक ने उन्हें $800 महीना कमाने वाले इंसान से एशिया के सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफ़र तय करने की हिम्मत दी। जब अलीबाबा 2013 में 10 लाख करोड़ का IPO न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लाई, तो बड़ी से बड़ी कंपनियां यह देखकर दंग रह गईं, क्योंकि यह IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO था, जो उस इंसान का था जिसे लोग मूर्ख, कमज़ोर और ना जाने क्या क्या कहते थे। जब वो रिजेक्ट हुए और किसी लायक नहीं समझे गए, तब उन्होंने हार मान ली होती तो शायद उनका यह सपना ही बनकर रह जाता। दोस्तों, हम में से बहुत लोग यह सोचते हैं कि असफलता केवल हमें ही मिलती है, अमीर आदमियों को नहीं। तो उन्हें जैक मा के बारे में जानकर यह ज़रूर पता चलेगा कि बार बार असफल होना भी सफल होने के लिए मेहनत करने की निशानी होती है, क्योंकि असफल वो ही होते हैं जो कुछ करते हैं, नहीं तो बिना गलतियों को किए आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। जैक मा का अपने ऊपर विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। भले ही लोगों ने उन्हें ताने मारे, नालायक समझा, फिर भी वो अपने सपने को पाने के लिए बार बार असफल होने के बाद भी लगे रहे। यदि आप कभी हार नहीं मानते तो आज नहीं तो कल आप सफल होकर रहेंगे। इसीलिए तब तक आप आराम से ना बैठें जब तक सफलता ना मिले। दोस्तों, लोगों में ये धारणा है कि यदि मैं स्कूल में कमज़ोर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या मुझे यह विषय नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें जैक मा से सीखना चाहिए, क्योंकि जैक मा जहाँ पढ़ाई में कमज़ोर थे, जिस कारण ना उन्हें अच्छा कॉलेज मिला और ना ही जॉब, फिर भी संकल्प और विश्वास के कारण
आज वो ऐसे हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो उनसे कई गुना पढ़े लिखे और होशियार हैं। फिर भी वो अपने से कम पढ़े लिखे व्यक्ति के यहाँ जॉब कर रहे हैं। मेरा मानना है कमजोरी कहीं होती है तो वो हमारे विश्वास में होती है, जिस कारण हम हमेशा अपनों को दूसरों से कमज़ोर समझते रहते हैं। यह हमें लगता है सब हमसे अच्छे हैं और हम नंबर 1 के गधे हैं, या हमारे बस का यह काम नहीं है क्योंकि मुझे वह चीज़ नहीं आती है। किताबी ज्ञान से यदि काबिलियत को नापा जाता तो आज टीचर ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पढ़ाए गए लोग उनसे आगे निकल जाते हैं, या जिस छात्र को वो सबसे अच्छा छात्र मानते थे, जो पढ़ाई में अच्छा था, वो कहीं जॉब करता हुआ दिखता है, और जिसे वो ताना मारा करते थे, बिल्कुल नालायक समझा करते थे, वो आगे निकल जाता है। यहाँ बात कहने का यही मतलब है कि एग्ज़ाम में आपके नंबर यह गारंटी नहीं दे सकते कि आप नौकरी करेंगे या नौकरी देंगे। असल ज़िंदगी में जहाँ एग्ज़ाम के नंबरों की कीमत नहीं होती, वहीं हम स्कूल और कॉलेज लाइफ में एग्ज़ाम के नंबरों को ही अहमियत देते हैं, बजाय सीखने के। नंबरों के लिए समझने के बजाय रटने पर जोर दिया जाता है, जो कुछ काम का नहीं रहता। लेकिन देर अब भी नहीं हुई है, नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। तो उठिए और आगे बढ़िए। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप आगे बढ़ते जाइए और सीखते जाइए। आगे बढ़ने की ललक, सीखने की चाह और खुद पर अटूट विश्वास सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आप पर कोई यकीन करे या ना करे, यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने आप पर यकीन करें या ना करें, यह मायने रखता है। यदि लोग आप पर यकीन ना करें तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि आप खुद पर यकीन ना करें तो यकीन मानिए आपका आगे बढ़ने और कुछ करने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा, जो सिर्फ आपके दिमाग में ही जिंदा रहेगा, लेकिन असल ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ पाएगा। यदि लोग आप पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। आप सफल तभी होंगे जब आप खुद पर यकीन करेंगे और खुद को यकीन दिलाएंगे, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और यह मैं करके रहूँगा। यदि आप उस काम को करने की योग्यता नहीं रखते तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों में कोई ना कोई योग्यता तो कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी कमी को ताकत नहीं बना सकते। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसमें कोई कमी ना हो, चाहे अमीर इंसान हो या गरीब। लेकिन किसी काम में सफल होना कहीं ना कहीं उस काम को करने के पीछे छुपे अटूट विश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपने ऐसे कई अमीर लोगों के बारे में सुना ही होगा जो बार बार असफल होने के बाद भी सफल हुए। यदि सफलता पर उन्होंने भी हार मान ली होती तो वो भी अरबों लोगों की भीड़ में कहीं खो जाते और आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो सोचना आपको है कि आप गिने चुने सफल लोगों में आना चाहते हैं या उस भीड़ में जो अपनी समस्याओं में ही उलझी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल बीके धन नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।